सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम की 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है। 5वें वीडियो में देखते हैं क्या चीज़ है। हमने फैक्टराइजेशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। बहुत धीरे धीरे मैंने उसको सिखाने की कोशिश की। जैसे मैंने एक नंबर यहाँ पे लिखा था, वह नंबर लिख दिया क्या, 12 रहा होगा। हमने आपसे पूछा कि 12 के आप गुणनखंडों की क्या बताइए, संख्या बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं, लिख के बताते हैं। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 4 से कटता है, फिर 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, उसके बाद फिर डायरेक्ट 12 से कटेगा। अब हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है, 6 हमने गिना था। कितना आ गया, 6। क्या इस तरह से लिखना हमारा पॉसिबल होगा? सपोज दैट मैंने नंबर को क्या किया, बहुत बड़ा लिख दिया, 625 लिख दिया, 21,600 लिख दिया। तो आप उस समय इस तरह से लिखेंगे तो कब तक लिखते रह जाएंगे, 2 से 4 मिनट लग जाएगा, लेकिन आएगा आंसर नहीं। तो आइए इसका कुछ ट्रिक पे सीखते हैं। हमने कहा इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड पहले करते हैं। हमने गुणनखंड पहले बचपन में ऐसे डंडा पाई वाला सीखे थे। 2 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 2 छक क्या होगा 12। फिर यहाँ से 2 से डिवाइड, 2 का 3 बार टेबल पड़ते हैं। फिर 3 से इसमें डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 3 बन जा 3 आता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2 का पेयर कितनी बार आया उसको काउंट करते हैं। 2 यहाँ पे 1 बार और 2 बार आता है। तो क्या 12 को हम डायरेक्ट वही चीज़ लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 3 बचा है, 3 की पावर क्या लगा सकते हैं, 1 लिखते हैं। 3 की पावर क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ से मैंने एक चीज़ बताया था कि जो पावर होती है, उसमें 1 ऐड करते हैं तो 2 में 1 मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। फिर इन दोनों का क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। इसकी पावर में क्या लिखा है, 1 लिखा है। 1 इसमें 1 प्लस 1 लिखते थे तो क्या आता था, 2 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या होगा 3, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2। 3 दूना क्या आ गया 6। क्या वही चीज़ हम फिर से पा रहे हैं? तो हमको इस मेथड से नहीं लिखना है कि हम लिख के क्या करेंगे, उसको जब तक निकालेंगे तब तक हम यहाँ पे ट्रिक से निकाल के आंसर क्या करेंगे, दे सकते हैं। 3 से 4 सेकंड लगेगा आपको, यदि कैलकुलेशन आपकी क्या हो, तगड़ी हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी क्या हो, इरिटेट ना हो। जैसे मैंने क्वेश्चन को फिर से घुमाया कि इसमें अब मैं क्वेश्चन करता हूँ कि सम गुणनखंड कितने होंगे। हमसे क्या क्वेश्चन कहता है कि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, सम गुणनखंड निकालना है। अब तक तो निकाले थे कुल गुणनखंडों की संख्या, अब यहाँ से निकालेंगे सम गुणनखंड की संख्या। सम गुणनखंड की संख्या। आइए सम गुणनखंड के बारे में कुछ जानते हैं। हमने कल बताया था कि सम गुणनखंड जो होता है उसमें 2 कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं, हमने यहाँ पे 12 की जो फैक्टराइजेशन था उसको लिखे थे 2 की पावर 2 और गुणे 3 की पावर 1 होती है। इसमें से 1 2 क्या करना है, बाहर कर लेना है। मैंने 2 बाहर किया तो क्या यहाँ पे बचेगा, 2 की पावर 2 थी, 1 2 बाहर होगा तो 2 की पावर 1 ही तो बचेगा। 2 की पावर 1 और गुणे 3 की पावर 1। क्या इसकी पावर में मैंने बताया 1 1 जोड़ लेते हैं अपने से। इसकी पावर 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, फिर इसकी भी पावर 1 प्लस 1 होगा तो 2 और गुणे 2 हो जाएगा। 2 दूना क्या हो गया 4। कितने गुणनखंड होंगे सम गुणनखंड, तो कहेंगे हम 4 होंगे। आइए कैसे, हमने कहा जो 1 है और 3 है ये दोनों क्या है, विषम गुणनखंड है। और यहाँ पे सम गुणनखंड 1 2 3 4। एक तरीका और आप निकाल सकते हैं, यदि कुल गुणनखंडों की संख्या मैंने निकाल लिया 6 और सम गुणनखंड मैंने निकाल लिया 4, आपसे पूछेगा एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि विषम गुणनखंड कितने होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, कुल गुणनखंडों की संख्या में से सम गुणनखंड क्या कर लेना है, माइनस कर देना। 6 में से 4 गया तो क्या आ गया 2, हमारा क्या होगा आंसर। यहाँ पे 1 और 3 क्या है, विषम गुणनखंड है। ये क्या निकल गया हमारा, विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड हमने सीखा। अब एक चीज और यहाँ पे हमने सीखा था, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंड सीखा, विषम गुणनखंड सीखा। हमने सीखा था वर्ग कि 12 के बीच में कितने वर्ग गुणनखंड हो सकते हैं, अर्थात इस परफेक्ट स्क्वायर। जैसे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर की बात की जाए, यहाँ से हम थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है,
अब देखते हैं इसको। यहाँ से हमने कहा कि यदि ये जो 4 लिखा है, क्या लिखा है, 4 लिखा है, इससे 4 यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने वर्ग हो सकते हैं, 2 का वर्ग है, 1 नंबर मिला, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हुआ। हमको कितने मिली संख्याएं, 2। ये कौन से आए, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने क्या लिखवाया था, परफेक्ट स्क्वायर अर्थात जो पूर्ण गुणनखंड होगा वह कितने हैं, 2 लिखा है। अब हमने इसके लिए बताया था n/2 और प्लस में क्या कर लेना है, 1 करना है, ये फार्मूला था। अब इसको 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 लिखते थे। जो सबसे बड़ी पावर हमको दिखाई दे रही वही n की वैल्यू होती है। क्या होती है, n की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे 2/2 कट गया तो क्या आ गया, 1 आ गया। 1 में अभी 1 प्लस करना था, 1 में 1 मैंने जोड़ा, कितना गया, 2। क्या फिर से वही 2 आया। तो आपको जब वर्ग निकालना होगा तो बटे में 2 कर लेना है, और अगर क्यूब की बात आएगी तो यहाँ पे 3 से भाग दे देना है। वर्ग गुणनखंडों की संख्या बता सकते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि इन गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। तो आइए अब गुणनखंड का योगफल निकालते हैं। उससे पहले, जानने से पहले हम सीखेंगे प्राइम अभाज्य अर्थात प्राइम गुणनखंड की संख्या कैसे निकाला जाता है। इसमें तो पावर में एक एक जोड़ते थे, उसमें ऐसा करना ही नहीं। आइए प्राइम फैक्टर सीखते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, आइए उसके बारे में हम सीखते हैं। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। तो हमको अभाज्य संख्या नहीं सीखना है, हमको सीखना है प्राइम फैक्टर अर्थात अभाज्य गुणनखंड। अब हमको बताना अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। हमने क्या कह दिया, देखिए यहाँ पे एक नंबर लिख दिया 12। फिर से वही नंबर बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपकी जुबान पे सीख जाए, छोटा नंबर ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। यहाँ पे मैं लिखा 12। 12 का फैक्टराइजेशन होता है 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 होती है, 2 दूना 4 3 12। अब क्या करना है, हम लोग इसके पहले गुणनखंड निकाल रहे थे तो उनके पावर में एक एक जोड़ते थे, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना, जो पावर है उसी को क्या कर लेना है, जोड़ देना, वही आंसर। बच्चे इसी में कंफ्यूजन होते हैं, एक आध बार प्राइम फैक्टर पूछता है तो औसम गुणनखंड निकाल देते हैं, या तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल के आंसर देके 6 मार्क चले जाएंगे। तो यही आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने को अलग बनाइए और क्वेश्चन को पहले माइंड्री हिसाब से आप पढ़िए कि क्या कहना चाह रहा है। यदि क्वेश्चन को आप लैंग्वेज सीख चुके हैं कि पढ़ते कैसे और उसका कैसे आंसर देना है, तो आप हर एक एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम। यदि आपका माइंड उतना डेवलपमेंट हो चुका है कि कोई भी क्वेश्चन मैं देखते ही बता सकता हूँ कि वह किस लैंग्वेज पे लगेगा। यदि जिस दिन आपके माइंड में यह सेटअप हो गया कि क्वेश्चन पढ़ते ही आप बता सकते हैं ये किस फार्मूले पे लगेगा या किस बेस से मैं स्टार्ट करूँ तो आंसर आएगा, उसी दिन आप अपना समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, बच्चों को समझ में नहीं आता है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, वो क्या करेंगे, सोचेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तुरंत एक पावर इसमें जोड़ेंगे, एक इसमें जोड़ेंगे, गुणा कर देंगे। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। हमने क्या कहा, यहाँ पे एक और नंबर लिखा 72। 72 का मतलब क्या होता है, 8 9 72 होता है। 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 2। आपको क्या करना है, इसमें पावर में एक जोड़ लेना है और इसमें एक जोड़ लेना है। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये जितना पावर दिया है इसी को ऐड कर लेना है, अर्थात 3 में 2 मैंने जोड़ दिया, क्या गया 5 हमारा इसका आंसर। तो इस तरीके से हमने प्राइम फैक्टर के बारे में सीखा। अब आइए अच्छा एक नंबर हम लेते हैं, एक बड़ा सा नंबर, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2160। क्या 2160 को समझने से पहले एक जीरो लिखा है, एक जीरो लिखा है, एक जीरो का मतलब क्या होता है 10 होता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 216 गुणे क्या लिख दिया मैंने 10। क्या वही चीज फिर से लिखा है। अब आपको पता होना चाहिए, इसका फैक्टर करूंगा तो क्या होगा 2 गुणे 5 होता है। क्या 216 किसी का क्या होता है, क्यूब होता है, किसकी का क्यूब होता है। हमने कहा ये 6 का क्या होता है, क्यूब होता है। आइए इसको हम बेसिक से सीखते हैं, पहले फैक्टर करना सीखिए।
यदि फैक्टर जिस दिन आप करना सीख जाते हैं उसी दिन इसका आंसर आप दे सकते हैं खुद माइंड में ही। अब 6 का क्यूब का मतलब क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। यदि इसकी पावर में 3 लिखा है तो सबकी पावर में 3 ऐड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ए बन गया और यहाँ पे ए, 2 की पावर यहाँ पे 3 ऑलरेडी है और एक पावर यहाँ पे है, मतलब 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, बस उसकी 3 की पावर 3 और गुणे 5 की पावर 1। अब देखिए 2160 का पूरा फैक्टर का आंसर यहाँ पे है। आपको करना क्या था, बताना था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो आप कुछ मत करिए, जो पावर है वही जोड़ लीजिए। तो पावर जोड़ेंगे 4 3 7 1 8 हो गया इसका क्या आंसर। हमने प्राइम अभाज्य अर्थात प्राइम मतलब क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बहुत ही आसान तरीके से आप सीखे। आइए अब हम चलते हैं गुणनखंडों का योगफल कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करने सीखेंगे, हम योगफल कैसे निकाला जाएगा। क्या निकालना है, गुणनखंडों का योग। यहाँ पे हमने क्या लिखा, क्या निकालना है, गुणनखंडों का योग निकालना है। हमने यहाँ पे लिखा 12। 12 क्यों ले रहा हूँ बार बार, क्योंकि एक छोटा नंबर है, इससे समझाने में आसानी होगी। 12 का फैक्टर हो सकता है 1 2 3 4 6 12। यह एक ऐसा नंबर है, इन्हीं नंबरों से मल्टीपल होगा अर्थात कटेगा। 5 से तो ये कटेगा ही नहीं कभी कभी। अब क्या करना है, इनका योगफल आपको बताना है। क्या बताना है, योग मतलब क्या होता है, जोड़ के बताना है। यहां से मैंने इसको प्लस किया। अब बताइए इनका योगफल, तो आप यहाँ से छोटा नंबर था तो आप निकाल सकते हैं। 12 का यहाँ पे जोड़ेंगे, 12 में 6 कितना होता है 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 22 में 3 जोड़ेंगे 25 और 25 में 2 जोड़ेंगे 27 और 1 28। तो गुणनखंडों का योगफल पूछेगा तो आपको 12 का योगफल क्या होता है 28 आंसर देना है आपको। आइए हम ट्रिक पे अब सिखाते हैं। 12 का जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं वो होता है 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। क्या यही होता है, 2 की पावर 2 जो होता है इसको लिखना है 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 तक है, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेना है। फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखना है 3 की पावर 0 से स्टार्ट करना है 3 की पावर 1, ऐसे ब्रैकेट क्या कर लेना है बंद कर लेना है। अब 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, किसी की भी पावर, किसी नंबर की यदि पावर 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। हमने इसका वैल्यू 1 रखा प्लस 2 1 जा क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यहाँ से मैंने लिख दिया। अब यहाँ से कहा कि 3 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है प्लस 3 का पावर 1 का मतलब 3। अब जोड़ देंगे 4 2 6 1 7 हो गया। ये दोनों ब्रैकेट के बीच में गुणा होता है, 3 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा 4 7 चौक क्या होता है 28। ये तो छोटा नंबर था तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हम तो जोड़ के तुरंत ही आंसर दे सकते हैं, लेकिन यदि मैं नंबर को आइए देखिए क्या बढ़ा देता हूँ। यहाँ से हमने नंबर को क्या किया बहुत बड़ा कर दिया। देखिए कैसे, क्या आप इसको निकाल सकते हैं ऐसे जैसे 12 का लिखे हैं, 1 2 से कटता है 3 से कटता है 4 से कटता है 5 से कटता है, जोड़ के आपने आंसर दे दिया। आइए एक नंबर लेते हैं बड़ा सा। हमने नंबर लिखा, क्या वो नंबर रहा होगा 19,600। क्या लिख दिया 19,600। क्या ये, अब आप बताइए किस किस नंबर से कटेगा, तो आप खुद सोच में ही पड़ जाएंगे कि 196 इतना बड़ा नंबर है यार कब तक लिखेंगे। तो एक दो लाइन तो लिख ही देंगे कि 1 से कटेगा 2 से कटेगा 3 से कटेगा 4 से, ऐसे लिखते चले जाएंगे। तब तक आपका टाइम क्या होगा 2 से 3 मिनट चला जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप कहीं कॉपी पे लिख लिख के जोड़ना स्टार्ट करेंगे, तब तक 4 से 5 मिनट समाप्त हो जाएगा। आइए इसको हम ट्रिक से सीखते हैं। यहाँ पे मैंने कहा 196 डबल जीरो लिखा है, डबल जीरो का मतलब क्या होता है 100 होता है। हमने कहा इसको हम लिख सकते हैं 196 गुणे क्या 100। हम फैक्टराइजेशन करना आपको सिखा रहे हैं, डायरेक्ट हमको लिखना होता तो हम लिख देते 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा इसका 7 की पावर 2 हो जाएगा। आइए लेकिन आप सीखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणे 4। क्या ये लिख सकते हैं,
एक हम जानते हैं किसी का वर्ग होता है 14 गुणे 14, अर्थात 14 का क्या होता है वर्ग होता है। फिर मैंने कहा इसका अगर गुणा किया जाए तो 2 गुणे 7 होगा, फिर इसको यदि किया जाए तो 2 गुणे 7 होगा, यदि लेकिन इसको भी किया जाए तो 5 गुणे 5 और इसको किया जाए 2 गुणे 2। अब देखिए क्या दो कितनी टर्म्स ऑफ आया है, तो हम कहेंगे दो यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर क्या आ गया 4 गुणे। फिर मैंने देखा यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, 5 की पावर कितना 2, मैंने 5 की पावर 2 गुणे। यहाँ पे देखा मैंने 7 की पावर क्या आएगा 2। इसका फैक्टराइजेशन करना आप खुद से सीख सकते हैं। यदि आपके माइंड में डेवलपमेंट हो जाएगा तो आप तुरंत इसका दे देंगे कि यहाँ से निकल जाएगा। आइए अब उसका क्या निकालना है, योगफल निकालना है। योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्या दिया 2 की पावर 4 दिया है। 2 की पावर 4 का मतलब हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर क्या हो जाएगा 4। इसको एक ब्रैकेट में करते हैं, ऐसे लिखते हैं, फिर गुणे करते थे बीच में ऐसे ब्रैकेट। फिर मैंने बनाया 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 होगा, ऐसे ब्रैकेट। फिर 7 की पावर 0 से ही स्टार्ट करना है और जहां तक है वहां तक क्या करना है लिखना है, मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, मैंने 1। 2 की पावर 1 का मतलब 2 प्लस 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4 और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16 होता है। फिर मैंने कहा इनको ब्रैकेट में क्या कर लीजिए बंद कर लीजिए, फिर बीच में क्या गुणा। 5 की पावर 0 है, इसका मतलब क्या होता है 1 और प्लस 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 का मतलब 25, ऐसे हो गया गुणे। फिर यहाँ पे 7 की पावर 1 प्लस 7 प्लस 49, यही होगा। अब इधर से हम जोड़ते आते हैं, इधर से जोड़ते हैं, 49 में 1 जोड़ेंगे 50, 50 में 7 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 57 हो गया, मल्टीप्लाई 25 में 5 जोड़ेंगे 30, 30 से क्या होगा 31 होगा। और फिर अब बारी आती है इसकी, यहाँ से हमने देखा 16 में 4 जोड़ेंगे 20 और 20 8 28 2 30 1 31, क्या आ गया 31 गुणे 31 गुणे 57। मैंने मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया है, यहाँ पे तो ऑप्शन से ही रहेगा। आप यूनिट डिजिट अभी हम आगे सिखाएंगे, आप यूनिट डिजिट से आंसर दे सकते हैं तुरंत। 7 एकम 7 और 7 एकम 7, मतलब इकाई का अंक जिसका 7 होगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरीके से तो आप दे सकते थे आंसर, लेकिन फिलहाल मैंने देखिए यहाँ पे आंसर दे ही दिया, लीजिए 7 7 ऐसे कर दिया फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन मैंने कहा 4 और 7 6 7, फिर मैंने यहाँ पे थर्ड दे दिया 5 4 7 8 9, फिर एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा 4 6 9 9 8 और 9। तो आप यहाँ से गेस कर सकते हैं यूनिट डिजिट से। अभी यूनिट डिजिट मैं आगे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा, आप बस 2-3 कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का सीख लीजिए, आप कहीं से भी किसी भी टॉपिक में लगा सकते हैं। यूनिट डिजिट से देखेंगे 7 का गुणा 1 में 7 एकम 7 7 एकम 7, देख रहा हूँ मैं इसमें है ही नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर है। अब आंसर की बात आई, आप आ गए इसमें 50% में आ गए, तो 7 एकम 7 7 एकम 7 7 एकम 7 ही आ रहे हैं। तो अब क्या 7 से यदि मैं इसमें गुणा कर दूँ 7 5 35 होता है, फिर यहाँ पे फिर 5 का गुणा 3 में 5 या 15 5 या 15 होता है, मतलब क्या यूनिट डिजिट इसका 6 आएगा, तो कहेंगे नहीं, सेकेंड दहाई का अंक आता है। यदि आपको डिजिटल सम मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया है, तो डिजिटल सम से भी आप लगा सकते हैं। 3 1 4 हो जाएगा, 3 1 4 4 चौक का क्या होता है 16 होता है, 16 का डिजिटल सम क्या होता है 7। अब 7 फिर यहाँ पे डिजिटल सम 7 5 क्या होगा 12 होगा, 2 1 3 होगा, 3 इसका हो गया और इसका क्या हुआ था 3 1 4 और 3 1 4 चौका 16 1 7 हुआ था, 7 पूरा 3 में करेंगे 7 3 के 21 और 21 का डिजिटल सम क्या होता है 3 होता है। हम डिजिटल सम कैसे निकालें, इसका डिजिटल सम कितना आया 3 आ गया। तो हम तब तक निकालते हैं जब तक कोई एक अंक का ना बन जाए। तो डिजिटल सम हम यहाँ से चेक करते हैं, 5 4 9 खत्म हो गया, 7 3 के 21 21 का डिजिटल सम 3 होता है, आंसर हमारा ये हो सकता है। अभी एक ऑप्शन बचा है यहाँ से, फिर मैंने कहा 5 4 9 खत्म हो गया, 7 7 14 6 20, इसका डिजिटल सम 2 आया, ये आंसर।
तो इस तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा। बस ऑप्शन से ही आप देख के तुरंत जवाब दे सकते हैं कौन सा आंसर सही है। आप यदि 50% गेस करना सीख लेते हैं तो आप तुरंत आंसर बता सकते हैं ए सही है या बी सही है। मैंने 50% रिकवर कैसे किया इसको आप ध्यान में रखिए। चलिए ठीक है, तो अब दूसरा नंबर लेते हैं, उस पर गेस करते हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन, गुणनखंडों का योगफल निकालना हम सीख रहे हैं। हमने वह नंबर पहले भी, इसके पहले भी लिया था, उसी नंबर को लेते हैं फिर से 2160। यहाँ पे हम क्या लिख दिए 2160। अब इसका फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे अब करना नहीं सिखाएंगे, डायरेक्ट इसका हम लिखेंगे कि 2 की पावर क्या होता है 4 होता है, और गुणे 3 की पावर क्या होगा 3 हो जाएगा, और गुणे 5 की पावर 1। ये होगा इसका क्या फैक्टराइजेशन। अब हमने योगफल निकालना सिखाया था कि यहाँ से क्या करते हैं 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, जितनी बड़ी पावर वहां तक जाना है, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ऐसे ब्रैकेट में। फिर ब्रैकेट में लिखना 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, ऐसे ब्रैकेट बंद। फिर ब्रैकेट में 5 की पावर 0 5 की पावर 1, ऐसे। अब क्या करना था, इन जो दिया है 2 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 2 की पावर 1 का मतलब 2 प्लस 2 की पावर 2 का मतलब 4, और 2 की पावर 3 का मतलब 8, और प्लस 2 की पावर 4 का मतलब 16, ऐसे ब्रैकेट। फिर से 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 1 प्लस 5, ऐसे करना था। अब इसको जोड़ेंगे 16 4 20 8 28 2 30 31 गुणे, फिर 3 यहाँ पे जोड़ेंगे इसको 27 3 30 9 39 1 40 गुणे 5 1 6। इसका मैं यहाँ पे देखिए दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ विकल्प दे रहा हूँ, आपको लगाइए। यहाँ पे मैंने लिखा 75 60 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन दे दिया 76 74 10, तीसरा ऑप्शन मैंने लिख दिया 74 40, या फिर मैंने यहाँ पे चौथा ऑप्शन दे दिया 74 4 46। अब बताइए आंसर इसका कौन सा सही होगा। तो आपको मैंने बताया पहले यूनिट डिजिट से चेक करेंगे, यूनिट डिजिट मैं अभी पढ़ाऊंगा वो टॉपिक। तो आपको यहाँ से 6 का गुणा 0 में 0 ही हो जाए 0, मतलब इकाई अंक क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। देखिए इस ऑप्शन में नहीं है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ना तो ए हो सकता। अब हम आ गए 50% में। अब देखिए 50% में आने की जाहिर सी बात है, तो आपको क्या कर लेना है डिजिटल सम लगा लेना, फट देना तुरंत बिना कुछ कहे हुए। यहाँ पे 6 होगा 6 4 10, डिजिटल सम क्या हो गया 1, गलत बात। यहाँ पे डिजिटल 6 है और इसका 4, 6 चौक का जोड़ेंगे गुणा करना है, बीच में गुणा है ना, तो 6 चौक को 24, और 24 का डिजिटल सम क्या होगा 4 2 6 हो गया। फिर इसका डिजिटल सम 4, और 6 गुणा 4 में 6 चौक को 24, मतलब डिजिटल सम इसका क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 6। तो डिजिटल सम किसका 6 आएगा। आप देखिए यहाँ से मैंने कहा 6 है, डिजिटल 7 है, 7 त्रिका 21, और 21 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27 होता है, 27 7 2 9 हो गया। ये आंसर नहीं है, आंसर बिना आंख मुँह मार के चले जाएगा। यही बता था, यही चेक कर लीजिए 4 4 8 7 15 हो गया, 15 का डिजिटल सम क्या आ गया 6 आ गया। तो डिजिटल सम अपने आप में क्या यूनिक मेथड है, आप देख के तुरंत आंसर मार सकते हैं। यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी रूल और एक डिजिटल सम, 3 ऐसे मेथड है। कोई भी ऐसा चैप्टर हो, बस 3 चीज आपको एक्सप्लेन करने आ रही है अच्छे तरीके से। आप नंबर को पहचानना पहले सीखिए, कौन सा नंबर है, और इसके पूरा उसका बायोडाटा निकलिए। कैसे होता है ना, एक आधार कार्ड होता है, एक आधार कार्ड से पूरे बच्चे का पूरा बायोडाटा ले लिया जाता है, तो उसी प्रकार आप किसी नंबर्स के बारे में पूरा बायोडाटा निकाल के रख लीजिए कि क्या होगा। तो इस तरीके से आप लगाएंगे। अब हम आपको पढ़ाएंगे क्या यूनिट डिजिट पहले सिखाएंगे। यूनिट डिजिट सिखाने से पहले हम चाह रहे हैं कि एक और चीज़, नंबर सिस्टम में अगर पढ़ रहे हैं तो डिविजिबिलिटी रूल भी आना चाहिए। तो डिविजिबिलिटी रूल हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले यूनिट डिजिट पढ़ाएंगे, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे। पहले यूनिट डिजिट सीखते हैं। यूनिट डिजिट से आप कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप यूनिट डिजिट से तुरंत देख के आंसर मार सकते हैं। तो इसके लिए अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। नंबर सिस्टम की कम से कम 7-8 वीडियो अपलोड होंगी, तो नंबर सिस्टम, ताकि पूरा का पूरा निचोड़ आपको मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, और मेरे वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू क्लास।